जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। कल्कि जी अश्वमेध यज्ञ करने के लिए और चारों दिशाओं को जीतने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसकी कथा को सूत जी आगे कहते हैं कि इसके बाद हथनी पर हमला करने वाले शेरों की भांति श्री विष्णु अवतार कल्कि जी ने, जो कि पापों का नाश करने वाले हैं, सब पर विजय पाने वाले हैं, ने उस बौद्ध सेना पर धावा बोल दिया। युद्ध में खूब रंगी हुई, जिसकी कमर नंगी हो गई हो, जिसके सुंदर बाल हो, जो भाग रही हो, बिलख रही हो, जो रति युद्ध में घायल हो गई हो, ऐसी नायिका की तरह जो सेना हो, उस भागती हुई सेना से सैन्य नायक कल्कि जी बोले कि हे बौद्ध लोगों, तुम सब युद्ध के क्षेत्र से मत भागो, लड़ाई के लिए तैयार हो, वापस लौटो, अपना बल और बहादुरी दिखाने में किसी तरह की कमी तो मत करो। कल्कि जी के ऐसे वचन सुनकर वह बलहीन जिन क्रोधित होकर सांड पर सवारी किए चमड़े की तलवार लेकर लड़ाई के लिए उनके सामने दौड़ा। विविध हथियारों से लैस अनेक प्रकार के युद्ध करने में पारंगत वह जिन कल्कि भगवान के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध में उनकी चतुराई देखकर देवतागण भी अचंभे में पड़ गए। उसने भाले से घोड़े को वेधा और बाण से कल्कि जी को बेहोश कर जल्दी ही उन्हें गोदी में उठाने की कोशिश करने लगा, पर वह किसी भी तरह उन्हें उठा ना सका। जिन ने कल्कि जी को संसार का भरण पोषण करने वाला जानकर क्रोध पूर्वक देखते हुए उनके साथ दास का सा व्यवहार कर उनके कवच अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न कर डाले। अब यह देखकर विशाख पयुराज जी ने गदा से जिन को घायल कर दिया और अपनी ही लीला से मूर्छित हुए कल्कि जी को अपने रथ पर चढ़ाकर चल दिए। कल्कि जी फिर होश में आने पर भक्तों को उत्साह देने के लिए विशाख पयुराज के रथ से उछलकर पृथ्वी पर कूचकर जिनके सामने चले गए। कल्कि जी का अत्यंत बलवान घोड़ा भी भालों की चोट की चिंता किए बिना युद्ध भूमि में कूद कर घूम कर पैरों की मार से, दांतों की चोट से बालों को खींचकर बौद्ध सेना में स्थित हजारों दुश्मनों को क्रोधित होकर उनका नाश करने लगा। घोड़े की भयंकर सांसों की हवा से उड़कर कोई कोई वीर तो दूसरे द्वीप में जा गिरे और कोई हाथी, घोड़े, रथ आदि से टकराकर युद्ध भूमि में गिर पड़ रहे थे। गर्ग और उसके साथियों ने थोड़े ही समय में बौद्धों की 6000 सेना का नाश कर दिया। भार्गव ने 1,10,00,000 सेना को मार गिराया और विशाल तथा उसकी सेना ने 25,000 शत्रु नष्ट किए। कवि ने अपने दोनों पुत्रों की सहायता से लड़ाई करके शत्रुओं की 20,000 सेना का नाश किया। अब इस प्रकार प्रयाग ने 10 लाख, सुमंत्रक ने 5 लाख सेना को हराया। इसके बाद कल्कि जी हंसकर बौद्धों के सेना नायक जिनसे बोले कि हे दुष्ट बुद्धि वाले, भागता क्यों है? सब जगह शुभ अशुभ फल देने वाले भाग्य स्वरूप मुझको समझकर मेरे सामने आ। मेरे प्राणों से घायल होकर अब तुम परलोक चले जाओगे, तब तुम्हारा साथ कोई नहीं होगा। इसीलिए इस बीच तुम अपने भाई बंधुओं का सुंदर मुख देख लो। कल्कि जी के ऐसे वचन सुनकर बलवान जिन हंसकर बोले, दैव या भाग्य कभी सामने प्रकट नहीं होता। हम सब प्रत्यक्ष को छोड़कर और किसी को नहीं मानते। हम सब प्रत्यक्षवादी बौद्ध हैं। शास्त्र में कहा है कि देव हमारे द्वारा मारा जाएगा, अतः तुम्हारा श्रम व्यर्थ है। यदि तुम दैत्य स्वरूप हो तो भी हम सब तुम्हारे सामने मौजूद हैं। यदि तुम बाणों के द्वारा हमें मारोगे तो क्या बौद्ध लोग तुम्हें छोड़ देंगे? हमारे लिए जो निंदा भरे वचन तुमने कहे हैं, वे वचन तुम पर ही लौटेंगे। तुम स्थिर हो जाओ। बौद्धों के नायक जिन ने ऐसा कहकर 13 बाणों से कल्कि जी को ढक दिया। जिस प्रकार सूर्य के दर्शन से बर्फ की वर्षा नष्ट हो जाती है, उसी तरह बाणों की वर्षा कल्कि जी पर व्यर्थ हुई और ब्रह्मास्त्र, वायव्य शास्त्र, आग्नेयास्त्र, मेघास्त्र तथा अनेक प्रकार के अस्त्र छिन्न भिन्न होकर उनका विनाश हो गया। जैसे किसी वाण से आग लगती थी तो किसी से वर्षा होती थी। कल्कि जी को देखते ही वह थोड़े समय में ही निष्फल हो गए। जिस प्रकार ऊसर धरती से बीज बोने से अनाज पैदा नहीं होता, उसी प्रकार वेद को न जानने वाले दान देने से फल नहीं मिला करते। जिस प्रकार भले लोगों की बुराई करके विष्णु भक्ति का पुण्य नहीं मिलता, उसी तरह जिनके द्वारा फेंके गए सारे अस्त्र शस्त्र बेकार हुए। इसके बाद कल्कि जी ने उछलकर सांड पर सवार जिनके बाल पकड़ लिए और दोनों को पृथ्वी पर गिरा दिया। मुर्गे की तरह भयंकर लड़ाई होने लगी। पृथ्वी पर गिरने पर जिन ने अपने एक हाथ में कल्कि जी के बाल पकड़े और दूसरे हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद चाणूर और श्री कृष्ण की भांति
दोनों ने ही पृथ्वी के तल से उठकर एक दूसरे के बाल और हाथ पकड़ लिए। ये दोनों महाबलशाली बिना शस्त्रों के रीछों की तरह मल्ल युद्ध करने लगे। मस्त हाथी जिस तरह ताड़ के पेड़ को तोड़ डालता है, उसी तरह कल्कि जी ने अपने पैरों की चोट से जिनकी कमर तोड़कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तो हे ब्राह्मणों, जिनको भूमि पर गिरा हुआ देखकर बौद्ध लोग हाहाकार करने लगे। शत्रु की मृत्यु देखकर सेना बहुत प्रसन्न हुई। जिनको रणभूमि में गिरा हुआ देखकर उसका भाई अत्यंत बलवान शुद्धोधन गदा लेकर कल्कि जी को मारने के लिए पैदल ही शीघ्रता से उनके पास दौड़ा, लेकिन बाणों से उन्हें ढक दिया। शेर के समान गरजने लगा। धर्म को जानने वाले कवि ने गदा धारण करने वाले शुद्धोधन को पैदल चलते देखा, तब वे स्वयं भी गदा लेकर पैदल ही शुद्धोधन के सामने खड़े हो गए। जिस तरह हाथी से दांतों से लड़ाई करता है, उसी तरह गदा युद्ध में चतुर अत्यंत वीर कवि महाबलवान शुद्धोधन आपस में युद्ध करने लगे। लड़ाई के नशे में चूर दोनों वीर भयंकर आवाज करके गदा से एक दूसरे पर वार करने लगे। इसके बाद कवि ने शेर जैसी गर्जना करते हुए अपनी कठोर गदा की चोट से शुद्धोधन की गदा को भूमि पर गिराकर जल्दी उसके हृदय पर गदा से वार किया और गदा की चोट लगते ही वीर शुद्धोधन भूमि पर गिर पड़ा। लेकिन सहसा उठकर उसने फिर कवि पर प्रहार किया और गदा की चोट से कवि भूमि पर तो नहीं गिरे, पर उनकी इंद्रियां नकारा सी हो गई और बेहोश होकर वे खंबे पर ही खड़े रहे। शुद्धोधन महाबली पराक्रमी और हजारों रथ चालकों के साथ कवि को देखकर माया देवी को बुलाने के लिए चल पड़े। अब जिन माया देवी को देखते ही देवता, राक्षस, मनुष्य और तीनों लोगों के सभी प्राणी प्राण रहित मूर्छित की तरह बेबस हो जाते हैं, शुद्धोधन आदि बौद्ध लोग उसी माया देवी के सामने लाकर लाखों करोड़ों की संख्या में मलेच्छ सेनापतियों सहित युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब माया देवी के रथ पर सिंह ध्वज सुशोभित था। उस पर चढ़कर अनेक अस्त्र शस्त्र पैदा किए। उस माया देवी को चारों ओर कौओं गीदड़ों ने घेर लिया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि षड से उनकी सेवा करने लगे। अब अनेक रूप धारण करने वाली बलवती त्रिगुणात्मिका माया देवी अपने सामने देखकर कल्कि जी की सेना भाग खड़ी हुई। शस्त्र धारण करने वाले सारे योद्धा तेजहीन मूर्ति के समान शक्तिहीन हो गए। इसके बाद प्रभु कल्कि जी अपने भाई, जाति और मित्रों को अपनी माया रूपी पत्नी से लाचार और जीर्ण होता देखकर उनके पास पहुंचे। सुंदर शरीर वाली लक्ष्मी जी से रूप माया वाली जैसे श्री हरि भगवान ने देखा, वह प्यारी पत्नी के समान उसके शरीर में प्रविष्ट हो गई। अपनी माता माया को ना देख पाने पर मुख्य बौद्ध लोग बल और पुरुषार्थ से हीन हो गए। वे सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर रोने चिल्लाने लगे। अचरज से भरे चित्त वाले वे लोग कहने लगे कि वे कहाँ चली गईं। इधर कल्कि जी अपनी सेना पर दृष्टि डाल उसको उठाया और मलेच्छु के नाश करने की इच्छा से तेज तलवार लेकर घोड़े पर सवार हो गए और तलवार की मूठ को जोर से पकड़ा। बाणों से भरे तरकस, सुंदर धनुष, कवच और उंगलियों को बचाने के लिए पहनी गई चमड़े की पट्टी से उनके शरीर को शोभा बढ़ रही थी। उनको पहन लिया। अब कवच के ऊपरी भाग में सोने की बनी बिंदियां जड़ी हुई थी, जो ऐसे चमक रही थी मानो बादले के समूह में तारों की शोभा हो। मुकुट के अगले भाग में लगी हुई तरह तरह की मणियां शोभायमान हो रही थी। इसके बाद सुंदरियों के नयनों के सुख देने वाले रस के मंदिर कल्कि जी शत्रुओं के पक्ष को विक्षिप्त करने के लिए रूखी टेढ़ी नजर देखने लगे। भक्तजनों का मन कल्कि जी के कमल रूपी चरणों को देखकर प्रसन्न हुआ और धर्म की निंदा करने वाले लोग बहुत डर गए। आकाश में देवतागण ये कहकर प्रसन्न हुए कि यज्ञ की अग्नि में अब फिर आहुति दी जाएगी, जो सजी हुई सेना के इकट्ठा कर सभी शत्रुओं का नाश करने की इच्छुक है, जो युद्ध करने की लीला दिखा रहे हैं और जो साधुओं का सम्मान करने वाले हैं, जो अपने जनों के दुख हरने वाले हैं और सभी जीवों का भरण पोषण करने वाले हैं। ऐसे वे सज्जनों की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। आगे जो अवतार कलयुग में कल्कि भगवान ने लिया है, वो सभी का कल्याण करेंगे। ऐसे कहते हुए कहते हैं कि ऐसे सज्जनों की इच्छा पूरी करने के लिए ही अवतार धारण करने वाले कल्कि भगवान हम सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।